एक बार गोकुल में बाल कृष्ण बीमार हो गए थे। कोई भी वैद्य औषधि जड़ी बूटी उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी। हर कोई श्री कृष्ण के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित था और उन्हें ठीक करने के लिए हर संभव उपचार कर रहे थे, लेकिन किसी भी दवा या उपाय से उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। गोपियों को यह बात पता चली। गोपियां कृष्ण से मिलने आई। कृष्ण की ऐसी स्थिति देखकर सभी गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण ने उन्हें रोने से मना किया और कहा, मेरे ठीक होने का एक उपाय है। यदि कोई गोपी मुझे अपने चरणों का चरणामृत पिलाए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। यह सुनकर गोपियों को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में विचार आया कि श्री कृष्ण तो भगवान है और उन्हें अपना चरणामृत पिलाने से बहुत पाप लगेगा। इसलिए कई गोपी पाप लगने के डर से अपना चरणामृत नहीं दे रही थी। उनके चेहरे पर निरंतर पीड़ा झलकने लगी, जिससे यशोदा मैया, गोपियां और सभी ग्वालवाल अत्यंत दुखी हो गए। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और किसी भी प्रकार के उपचार का कोई असर नहीं हो रहा था। गोपियां भी परेशान होकर व्रत, पूजा और अनुष्ठान करने लगी ताकि उनके प्यारे कान्हा फिर से हंसते खेलते दिखाई दें। जब सभी उपाय विफल हो गए तो सभी गोपियां, ग्वालवाल और ब्रजवासी अत्यंत चिंतित हो गए। वे श्री कृष्ण को इस अवस्था में देखकर व्यथित थे। इस बीच नारद मुनि वृंदावन आए और श्री कृष्ण की इस अवस्था को देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो परमेश्वर हैं, आपके बीमार होने का क्या कारण हो सकता है और इसका क्या उपचार हो सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, यह बीमारी केवल एक ही उपाय से ठीक हो सकती है, यदि मुझे राधा रानी का चरणामृत पिला दिया जाए। नारद मुनि इस बात को सुनकर दंग रह गए। उन्हें यह समझ नहीं आया कि वे राधा रानी से चरणामृत मांगने का साहस कैसे करें। राधा रानी अपने प्रेम के कारण कभी भी अपने चरणामृत को श्री कृष्ण को नहीं देंगी, परंतु यही भी सत्य था कि श्री कृष्ण की पीड़ा को दूर करने का उपाय केवल यही था। नारद मुनि ने राधा से जाकर आग्रह किया और पूरी स्थिति बताई। राधा रानी पहले तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि चरणामृत देना एक असामान्य बात थी, विशेषकर कृष्ण जैसे परमात्मा के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण उनके परम पूज्य थे और समाज की दृष्टि में चरणामृत देना अनुचित माना जाता था। परंतु फिर भी राधा का हृदय श्री कृष्ण की पीड़ा को देखकर पिघल गया। वह उन्हें निरोगी और स्वस्थ देखना चाहती थी। उसे लगा, मुझे कितना भी पाप लगे, परंतु श्री कृष्ण ठीक होने ही चाहिए। राधा ने अपने प्रेम को सर्वोच्च मानते हुए कुछ पल सोचा और कहा, अगर मेरे चरणामृत से श्री कृष्ण की पीड़ा समाप्त होती है तो मैं खुशी खुशी से दूंगी, चाहे समाज कुछ भी कहे। मेरे कृष्ण की भलाई से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। राधा ने अपने चरण धोए और नारद मुनि को वह जल दे दिया। नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और जल्दी से श्री कृष्ण के पास पहुंचे। जैसे ही श्री कृष्ण ने चरणामृत पिया, वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उनकी मुस्कान देखकर ब्रजवासी भी आनंदित हो गए। उनकी भक्ति भाव में और अधिक वृद्धि हो गई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि राधा और कृष्ण की प्रेम सर्वाधिक पवित्र और गहरा है, जिसमें ना कोई दुराव है ना दिखावा। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि राधा का प्रेम इतना सच्चा और महान था कि वह अपने प्रिय श्री कृष्ण के लिए समाज की परवाह के बिना अपना सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर थी। राधा का चरणामृत श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। राधा का चरणामृत भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना जाता है।
राधा रानी श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है और उनकी पूजा और भक्ति से जीवन में अपार सुख, शांति और भक्ति का संचार होता है। राधा का चरणामृत प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु उनके चरणों का स्मरण करते हैं और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से उनका ध्यान करते हैं। राधा रानी की कृपा से भक्तों का जीवन आनंदमय और पवित्र होता है। चरणामृत का महत्व विशेष रूप से गोपियों और भक्तों के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो मानते हैं कि राधा रानी के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड वास है। श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरणों का आदर करते हैं और उनके प्रेम में डूबे रहते हैं। भक्तों का मानना है कि राधा का चरणामृत ग्रहण करने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और भक्ति मार्ग में उसे तेज गति से प्रगति मिलती है। भक्तों का यह विश्वास है कि राधा का चरणामृत हर प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और शुभ फल देने वाला है। श्रीमद् भागवत और अन्य भक्ति साहित्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जिनमें राधा के चरणों का महत्व स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। भक्तजन जब राधा का चरणामृत लेते हैं तो उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है, जो उन्हें जीवन में सच्ची शांति प्रदान करता है। यह चरणामृत भक्तों के दिलों में भगवान के प्रति गहन प्रेम और भक्ति की भावना को जगाता है। चरणामृत का सेवन केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राधा प्रेम के प्रति अपने संपूर्ण प्रेम को प्रकट करने का एक माध्यम है। अतः राधा का चरणामृत एक अमूल्य वरदान है, जो भगवान के प्रति अपार प्रेम और भक्ति की अनुभूति कराने के साथ ही जीवन के समस्त संकटों से छुटकारा दिलाता है। यह भक्तों को हर प्रकार के पाप से मुक्त करने, शुभ कर्मों में प्रवृत्त करने और मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाने का साधन है। राधा रानी के चरणों का यह अमृत एक ऐसा दिव्य मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, जीवन को पवित्र और शांतिमय बनाता है